हेलो व्यूवर्स, मेलोडी म्यूजिक स्टूडियो के टेक्नो इन्फो सेशन में आपको फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया ऑडियो मिक्सर लेके आया हूँ और ये आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये है स्टूडियो मास्टर का प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सर। ये AIR8U मतलब 8 इनपुट का मॉडल है और ये प्रोफेशनल ऑडियो मिक्सिंग कंसोल है जिसमें मीडिया प्लेयर भी आता है। इसके जो फीचर्स है वो एक बार देख लेते हैं। ये 8 माइक या तो लाइन इनपुट है। इसमें गेन कंट्रोल है जिसमें 3 बैंड इक्वलाइजर सेटअप है। इसमें डिले इफेक्ट्स है। ये जो इफेक्ट्स है इंडिविजुअल चैनल को कंट्रोल कर सकता है। इसमें एक ऑक्सिलरी सेंड है। इसका मतलब इसमें जो भी आउटपुट चैनल दिया हुआ है मास्टर आउटपुट, उसके साथ साथ एक ऑक्सिलरी आउटपुट भी है जो हम नॉर्मली स्टेज मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मास्टर आउटपुट बैलेंस एक्सेलर है। 1.4 मतलब क्वार्टर जैक का आउटपुट, इसमें आउटपुट जैक हम लगा सकते हैं। और इसमें है मीडिया प्लेयर जिसमें USB वगैरह इस तरीके की चीज़ें यूज़ लगा सकते हैं। हम इसको ओपन करके देखते हैं। इसका पैकिंग तो बहुत अच्छी तरह किया हुआ है ताकि मूवमेंट के टाइम पे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें एक पावर कॉर्ड दिया हुआ है और एक मीडिया प्लेयर के लिए रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल। आइए मिक्सर को हम निकालते इसके पैकेट से। वाओ, वेरी नाइस। और फिर इसका जो प्लग पॉइंट है, ये प्लग पॉइंट को हम लगाएंगे इसके बैक साइड में AC सॉकेट के साथ। ये बैक साइड एरिया है जिसमें हमें मिलता है एक पावर ऑन ऑफ स्विच। और ये है इसका AC सॉकेट। ये 3 पिन सॉकेट है। इसको अटैच करेंगे और ये पॉइंट को हम डायरेक्ट AC प्लग पॉइंट पे लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सर को मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद हम अभी इसके एक एक करके इसके जो भी एक्टिविटी है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ये अभी स्विच ऑन हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 8 एक्सेलर माइक इनपुट दिया हुआ है। ये सारे एक्सेलर माइक इनपुट है। उसके बाद इसमें एक्सेलर या तो लाइन इनपुट, दोनों में कोई तो एक काम करेगा। तो उसी तरह इसमें टोटल 8 लाइन इनपुट दिया हुआ है और सारे चैनल के साथ गेन कंट्रोलर भी है। सो माइक इनपुट जो है उसमें आप डायरेक्ट माइक लगा सकते हो। जो भी आपका डायनामिक माइक है ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड या तो ऑक्टोवेट लगाना है तो वो भी आप इस लाइन इनपुट में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसके चैनल को देखता हूँ तो इसमें ये गेन है, ये 3 इक्वलाइजर है, 3 बैंड इक्वलाइजर है, ये ऑक्स है, ऑक्सिलरी आउटपुट है। मैं थोड़ी देर में दिखा तो ऑक्सिलरी आउटपुट का मतलब क्या है। ये इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। और ये पेन है, पेन का मतलब होता है लेफ्ट या तो राइट। हमारे इस मिक्सर का मास्टर आउटपुट जो है वो है ये 2 आउटपुट। और इस आउटपुट में भी आपका आइदर एक्सेलर आउटपुट दिया हुआ है या तो इसमें हम मेन आउटपुट जो है उसमें क्वार्टर इंच कनेक्टर भी लगा सकते। तो जो भी आउटपुट है इसमें आइदर हम मेन आउटपुट क्वार्टर इंच कनेक्टर लगाएंगे। क्वार्टर इंच कनेक्टर का मतलब होता है ये आपका क्वार्टर इंच कनेक्टर। सो ये हम लगा सकते हैं इसके मेन आउटपुट में, या तो इसमें ये है मेरा एक्सेलर फीमेल आउटपुट, फीमेल जैक। ये फीमेल जैक हम इसको एज ए आउटपुट लगा सकते हैं। तो दोनों में कोई तो एक यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद एक इनपुट का अगर हमें समझ में आ जाता है तो ये सारे जो भी आउटपुट इनपुट है वो सेम तरीके से काम करता है। सो इसी तरह हमें ये समझ में आया कि 8 इनपुट हम जब इनपुट्स देते हैं सिग्नल को, उसके साथ इसके 2 मास्टर आउटपुट है और ये लेफ्ट एंड राइट सेपरेट उसमें मास्टर आउटपुट के जो भी फेडर है, ये मास्टर फेडर होता है। ये मास्टर फेडर हमें सेपरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसको सेपरेटली हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। उसके बाद ये जो ऑक्स है, ऑक्सिलरी आउटपुट है, ये ऑक्सिलरी आउटपुट बेसिकली हम दे सकते हैं मॉनिटर आउटपुट के लिए। और ये मॉनिटर आउटपुट जैसे स्टेज में अगर लेफ्ट और राइट में 2 स्पीकर होते हैं तो एक स्टेज के जो प्रेजेंटर है, ये स्टेज में जो भी सिंगर है, उसको देने के लिए हमें एक ऑडियो मॉनिटर देना पड़ता है, ऑडियो सिस्टम देना पड़ता है। तो ये ऑक्स को हम दे सकते हैं स्टेज के लिए, और उसमें कितना आउटपुट जाना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं ये जो ऑक्स इनपुट है, ऑक्स का जो कंट्रोलर है उससे। सो ये सारे जो ग्रीन नॉब दिख रहे हैं आपको, ये सारे हर एक चैनल का ऑक्स आउटपुट है। ये हम मास्टर आउटपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर के लिए। इसके अलावा ऑक्स को हम एडिशनल इफेक्ट्स, अगर आपको DD3 वगैरह लगाना है तो ये जो ऑक्स है इसका आउटपुट लेके हम DD3 को दे सकते हैं, और DD3 का आउटपुट लेके हम इसी में कोई भी एक चैनल को अगर एज ए इनपुट देते हैं तो इसका जो भी इफेक्ट्स है वो और एडिशनल इफेक्ट्स को कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद देखते हैं, ये मेरा इनपुट फर्स्ट चैनल का फेडर है। इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे जो भी मैंने माइक का इनपुट दिया वो उसका सिग्नल बढ़ता है या तो कम होता है। यहाँ पे एक PFL है। अगर आपको कोई भी इनपुट को चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, आप इसमें हेडफोन लगा सकते हैं और हेडफोन से आप चेक करना चाहते हैं। अगर आप PFL को प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो भी इनपुट आया, आप इसको बढ़ाओ या घटाओ, कुछ भी करो, बट आपको हेडफोन से सुनाई देगा कि इसमें कौन सा चैनल चल रहा है, क्या सिग्नल चल रहा है, बट ये ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा। तो PFL बेसिकली हम कोई भी इनपुट जो चल रहा है उसको चेक करने के लिए, बट वो हमें सिर्फ चेक करना है, ऑडियंस को नहीं सुनाई देना चाहिए, इसके लिए हम इसको PFL यूज़ कर सकते हैं। और PFL जब हम प्रेस करते, देखिए यहाँ पे एक रेड बटन ऑन होता है। अगर ये रेड बटन ऑन है, रेड LED ऑन है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एक चैनल पे PFL चालू है, तो आपको उसको बंद करना चाहिए। देखिए कोई भी PFL अगर हम चालू करते तो ये रेड LED जो है वो जल रहा है। इसके बाद आते हैं मीडिया में। ये मीडिया क्या है, यहाँ पे एक USB मीडिया प्लेयर दिया हुआ है। इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, या तो हमें जो एक रिमोट दिया हुआ है, इस रिमोट से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हमें संभाल के रखना पड़ेगा, और इसके अंदर सेल है, ये सेल को भी पीरियडिकली चेंज करना चाहिए। हम इसको देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगाता हूँ जिसमें गाना चलाना है, तो ये पेन ड्राइव लगाना मतलब हो गया कि मैंने इसमें मीडिया इनपुट दिया। सो ये मीडिया इनपुट में जो भी चलेगा उसको हम कंट्रोल करेंगे ये 3 नॉब से। इस मीडिया का मास्टर वॉल्यूम ये है, इसका गेन कम ज़्यादा कर सकते इससे। ये हाई फ्रीक्वेंसी इक्वलाइज़र है, ये लो फ्रीक्वेंसी इक्वलाइज़र है, और इस मीडिया को इस सिस्टम में रखना है या नहीं रखना है उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन दिया हुआ है, रेड बटन। इसको अगर प्रेस करेंगे सो यहाँ पे जो भी चलेगा ये मिक्सर में ऐड होगा। अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो यहाँ पे जो भी चलेगा इस मिक्सर में ऐड नहीं होगा। ये तो इसका मास्टर स्विच हो गया, पर उसके साथ साथ इस मीडिया को हमारे मिक्सर के अंदर कितना देना है, ये है उसका मीडिया का फेडर। ये मीडिया फेडर को कम ज़्यादा करके हम इसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी गाने चल रहा है, उसको हम कम ज़्यादा उसका साउंड हम वेरी कर सकते हैं। इसके बाद हम और एक चीज़ देखते हैं, ये जो इनपुट CD इनपुट दिया हुआ है, ये इनपुट को हम बोल सकते हैं RC इनपुट। ये बेसिकली क्या होता है, अगर मानिए कि आपको कोई लैपटॉप कनेक्ट करना है या तो मोबाइल कनेक्ट करना है, तो आप मोबाइल के लिए इस तरीके के एक पिन यूज़ कर सकते हो। ये आपका 3.5 TRS पिन है, और ये आपका RC पिन है। ये आपको मोबाइल पे लगाना है, और ये RC पिन जो है ये आप यहाँ पे लगाओगे। कराओके वगैरह इवेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
इवन आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर 8 इनपुट है जिसमें हम माइक या तो लाइन इनपुट लगा सकते, उसके अलावा और एक इनपुट ये CD इनपुट के थ्रू हम दे सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक रेड वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके थ्रू हम इसके जो भी मीडिया है, ये मीडिया इनपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिलहाल निकाल के रखता हूँ और बचे कुछ जो भी पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि ये सारे ऑक्स का आउटपुट आपको ये ऑक्स आउटपुट से निकालना है, तो उसी तरह ऑक्स के राइट साइड में एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं फ़ोन। फ़ोन बेसिकली हेडफोन, जो भी आप यहाँ पे इनपुट्स दिए हो उसको अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो खुद, तो आप यहाँ पे ये जो फ़ोन कनेक्शन है इसमें आप एक हेडफोन यूज़ कर सकते हो। ये मेरा हेडफोन है और इस हेडफोन को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये हेडफोन को जो भी आउटपुट है इस हेडफोन में जो भी सुनाई देगा उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक रेड कलर का नॉब है। तो इस रेड कलर के नॉब को अगर मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो ये हेडफोन में मुझे जो भी इस मिक्सर के अंदर चल रहा है वो मुझे सुनाई देगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो बचा है वो है एफेक्ट्स। एफेक्ट्स का मतलब होता है इसमें डिले या तो इको। इसके अंदर यहाँ पे एक डिले और उसका एक रिपीटर दिया हुआ है। डिले का मतलब है जो भी आप बोलते हो वो कितना देर के बाद आएगा। जैसे अगर हेलो बोलते हो तो हेलो हेलो हेलो, सो ये एक डिले है। अगर डिले को मैं फास्ट करता हूँ हेलो हेलो हेलो, अगर स्लो करता हूँ हेलो हेलो हेलो, सो ये डिले का मतलब है मेरा जो आवाज़ है वो कितना देर के बाद आएगा। और रिपीट का मतलब है कितना देर तक रहेगा। अगर मैंने बोला हेलो हेलो, इसका मतलब रिपीट 1 टाइम है। अगर मैंने रिपीट को बढ़ाया 4 टाइम, हेलो 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 4 टाइम, उसी तरह रिपीट को और बढ़ाया हेलो 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 हेलो। सो ये जो रिपीटर है वो बेसिकली मेरे आवाज़ को कितना देर तक रखना है, कितना सस्टेन रखना है उसको डिसाइड करता है। तो इन दोनों को यूज़ करके हम हमारे इस मिक्सर में जो भी इनपुट है, जैसे माइक देना है, माइक पे अगर कोई सिंगर गाना गा रहे हैं तो उसको कितना इफेक्ट देना है उसको हम डिसाइड करते हैं। और उस इफेक्ट को कितना तक देना है, मतलब कितना अमाउंट का इफेक्ट देना है, वो हम डिसाइड करते हैं ये जो इफेक्ट्स का फेडर है उससे। इसका मतलब इफेक्ट्स को, डिले को, रिपीटर को हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, सेट करेंगे और उसके बाद उस पे उस पर्टिकुलर इनपुट में कितना ज़्यादा इफेक्ट्स देना है उससे हम ये फेडर से उसको सेट करेंगे। और उसके साथ साथ कौन सा चैनल में इफेक्ट्स चाहिए और कौन सा चैनल में इफेक्ट्स नहीं चाहिए वो डिसाइड करते हैं। ये हमारे पास जो भी ब्लू कलर के नॉब दिया हुआ है, इसका मतलब मानिए हमारे 2 चैनल पे माइक चल रहा है, इन दोनों में हमें इफेक्ट्स चाहिए, पर ये 2 चैनल पे तबला चल रहा है, तबले में कोई इफेक्ट्स नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 चैनल को खोल देंगे, बाकी ये 2 चैनल जो है ये बाकी सारे चैनल, जैसे कि अगर इसमें कहीं पे कीबोर्ड लगा हुआ है, कहीं पे ऑक्टोपैड लगा हुआ है, उसमें कोई इफेक्ट्स नहीं चाहिए, तो हम सारे इफेक्ट्स को बंद करेंगे। तो इसका मतलब ये 2 चैनल पे इफेक्ट्स चल रहा है, बाकी सारे चैनल पे इफेक्ट्स बंद है। और कितना इफेक्ट्स चल रहा है वो डिसाइड हमने यहाँ से किया, और क्या इफेक्ट्स चल रहा है वो हमने डिसाइड किया रिपीटर और डिले से। तो इस तरीके से ये पूरा मिक्सर का जो भी मेन नॉब है, बटन है, वो सब हमें समझ में आ गया। सिर्फ एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे देखना चाहिए, वो है इक्वलाइज़र, 3 बैंड इक्वलाइज़र। सारे चैनल पे 3-3 नॉब है और ये सारे इक्वलाइज़र है। इसमें क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब जो भी इनपुट हमने दिया उसको अगर शार्पनेस चाहिए तो हम हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, शार्पनेस कम चाहिए तो हम हाई फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे। ये लो फ्रीक्वेंसी है, अगर उस सिग्नल पे हमें मोटापन चाहिए तो हम लो फ्रीक्वेंसी के नॉब जो है उसको बढ़ाएंगे और कम चाहिए तो घटाएंगे। इसके एक सेंटर पॉइंट है, आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको फील आएगा यहाँ पे कहीं एक पोजीशन पे सेंटर पॉइंट है। सो इस पॉइंट पे बेसिकली इसका सिग्नल जो है आइडियली रहता है, फ्लैट रहता है। अगर उससे कम करना है तो वो बहुत कम हो जाता है, उससे बढ़ाना है तो बढ़ता है। तो ये 3 इफेक्ट्स को हमें यूज़ करते टाइम पे बहुत संभाल के यूज़ करना होता है, बिकॉज माइक वगैरह यूज़ करेंगे तो ये गेन और इफेक्ट्स को यूज़ करते गेन और इक्वलाइज़र के यूज़ करते टाइम पे हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि एक फीडबैक बस सीटी ना बजे।
तो ये तीनों चीज़ें हमें उस तरीके से सेट करना चाहिए। फेडर कभी भी फुल वॉल्यूम नहीं रखना है, फेडर को रखना है 70% या तो 75%, तो तभी जाके इसका सेटअप सही होगा। अगर फुल वॉल्यूम में रखेंगे तो आवाज़ फटने का चांसेस है। उसी तरह मास्टर वॉल्यूम भी हम फुल नहीं रखेंगे, उसको भी हम सेट करेंगे 70% या तो 75%। और ये दोनों जब जो भी सेटअप है, इस सेटअप में बेस्ट आउटपुट आए उसको सेट करने के लिए हमें ये जो गेन कंट्रोलर है, ये गेन कंट्रोलर से सेट करना होता है, ताकि माइक का जो सिग्नल है वो सिग्नल थोड़ा सा हम इससे गेन करें। उसके बाद उसके अंदर इक्वलाइजर सेट करके उसका फ्रीक्वेंसी कम, मोटापन या तो पतला उसको सेट करें। और इसका जो मिड फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली हाई और लो के बीच वाला फ्रीक्वेंसी है। इसको हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसको भी अगर चेंज करेंगे तो सीटी बजने का चांसेस है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों का सेटअप क्या होना चाहिए। और आपका पर्पस यही है ये तीनों सेटअप को इस तरीके से सेट करें ताकि जो भी ऑडियो बज रहा है वो क्लियर बजे, और जो भी स्पीकर से, जो मास्टर आउटपुट से जो साउंड निकल रहा है वो फटा हुआ साउंड ना निकले। तो ये आपका पर्पस है इक्वलाइजर को यूज़ करने के लिए। और गेन का पर्पस है जो भी हम इनपुट दिए हैं, जैसे कि हमने माइक वगैरह जो भी लगाए हैं, तो उसका इनपुट सिग्नल को एनहांस करें ताकि जो भी सिंगर गाना गा रहा है या तो जो भी बंदा स्टेज से बात कर रहे तो वो उसके डिस्टेंस के हिसाब से हम जो भी साउंड कैच करें उसको हम गेन बढ़ा सकते हैं। और ये फेडर जो है उसका कंट्रोलर होता है। और ये सब मिला के जो भी आउटपुट जाता है ये आपका आइदर मास्टर लाइन आउटपुट, लेफ्ट एंड राइट मेन आउटपुट, ये एक्सेलर आउटपुट है, और ये क्वार्टर जैक का आउटपुट से हम इसको मेन आउटपुट में स्पीकर में दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो भी डिटेल आपसे शेयर किया इसके ऑपरेशन के बारे में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऑडियो मिक्सर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मिक्सर को कैसे चलाते हैं, लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।